वीडियो बहुत ज़्यादा डरावनी है, आप लोग यहाँ पर ही छोड़ दीजिए। कमज़ोर दिल वाले मत देखें। गाइस, आप लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस किया ही होगा कि मैं बहुत दिनों से YouTube पर इरेगुलर हो चुका हूँ। क्यों इरेगुलर हुआ हूँ इस वीडियो में आप लोग जान लीजिए। उस दिन 2 बज रहे थे एंड मैंने एक वीडियो शूट करके एडिट करके मैं डिनर विनर करके आया। तभी मुझे एक बंदे का रिक्वेस्ट आता है जिसका नाम था सेव मी। एंड इस बंदे ने, आप सबको तो पता ही होगा कि लास्ट एपिसोड में इस बंदे ने लिटरली मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया, इतना ज़्यादा तंग किया था कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। 3-4 बार उसके इनवाइट करने के बाद मैंने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा भूतिया टाइप का बंदा था एंड बहुत ज़्यादा डरावना था। यहाँ पर आने के बाद मैंने सीधा माइक ऑफ कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत डर लगा था। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने माइक ऑन किया था तब एक रोते हुए बंदे की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने अंदर ही अंदर सोचा कि चलो एक बार माइक में ऑन कर लेता हूँ, उससे थोड़ी बहुत मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद इस बंदे के अंदर बहुत सारा दुख एंड दर्द छुपा हुआ है एंड ये कुछ ना कुछ तो हमको मैसेज देना चाह रहा था। एंड ये सब बोल के मैंने माइक जो है वो ऑन किया एंड उससे मैंने बात करने की बहुत बार कोशिश की, बट उसके ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि उसका जो माइक था वो ऑफ था। एंड बाद में मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, क्योंकि आप सबको तो पता ही है वो बंदा बहुत ज़्यादा भूतिया था। एंड मैं निकल गया वहाँ से निकलने के बाद मैं यहाँ वहाँ मतलब सारे इवेंट्स को चेक करने लगा। एंड जो स्काइलर का न्यू इवेंट आया था वहाँ पर मैं गया एंड वहाँ पर जाते ही मुझे एक बंदे का कॉल आता है जिसका नाम था सेव मी। एंड मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने कोई सेव मी नामक बंदे का नंबर अपने मोबाइल पे सेव नहीं किया था। उसके बाद भाई मेरे डर का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था, क्योंकि ये बंदा बहुत पैरानॉर्मल था। एंड यहाँ पर उस बंदे का कॉल मुझे फिर से आया एंड मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि भाई जिसका नंबर मेरे फ़ोन में सेव है ही नहीं, आखिर वो मुझे फ़ोन कैसे कर रहा था। फिर मैंने काट दिया एंड लास्ट टाइम मतलब तीसरी बार उसने जब मुझे फ़ोन किया तब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, शायद अगर मैं फ़ोन ना उठाता वो मेरे साथ कुछ कर देता। फिर मैंने उसके फ़ोन को रिसीव किया एंड रिसीव करने के बाद जो हुआ, हेलो सेव मी। भाई तुम कौन हो यार, कोई मजाक तो नहीं कर रहा ना मेरे साथ? हेलो, जल्दी से मैच में आ। हाँ मैं कह रहा हूँ जल्दी से मैच में आ। फिर मैंने ज़्यादा बात नहीं की एंड मैं उसके साथ मैच में एंटर हो गया। इस गोस्ट फ्रेंड के कहने पे मैं मैच में एंटर तो हो गया, बट उसको मैं खुद से बहुत ज़्यादा दूर रख रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। क्योंकि पहली बात तो रात के करीबन 2:30 बज रहे थे एंड हमारे घर में लिटरली मैं ही गेम खेल रहा था एंड सभी सो रहे थे। आप लोग खुद ही विश्वास लगा लीजिए कितना ज़्यादा इंटेंसिव मोमेंट है। एंड यहाँ पर जाते समय मैंने मतलब अचानक से इधर मतलब इस वेयर हाउस के अंदर घुस के मैंने लूट किया। अचानक से मेरे दिमाग में आया, यार वो बंदा तो मेरे सामने एक जगह में मतलब ब्लॉक हुआ पड़ा है, मतलब एक जगह में उसका जो नाम है मैप में सिर्फ एक जगह में अटका हुआ था। फिर मैं यहाँ पर भागते भागते उसके पास गया, क्योंकि उसका नाम जो था वो एक जगह में है ना फ्रीज हो चुका था एंड वो हिल भी नहीं रहा था लिटरली। एंड यहाँ पर मैंने उसके सामने गया, एक बंदा मतलब गाड़ी लेके आया था सामने, उसको मैं नहीं मार पाया एंड मैं सीधा चला गया। सीधा जाने के बाद मैंने देखा कि वो बंदा लिटरली हिल नहीं रहा था एंड उसका जो नाम था वो सामने के एक पेड़ के नीचे दिखा रहा था। मैंने उसको ढूंढने की तो बहुत कोशिश की, बट वहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा था एंड मुझे यहाँ से अचानक से फायर हुई एंड यहाँ पर मैं इस बंदे को मतलब एक सामने एनिमी था, मैंने उसको यहाँ पर मार दिया। इस एनिमी को मारने के बाद जो मेरे साथ हुआ, लिटरली गाइस आप लोग अभी डर जाओगे। यहाँ पर उस बंदे का नाम मैप में दिखा तो रहा था, बट वो ही बंदा जो था वो नहीं था यहाँ पर। एंड यहाँ पर सामने इस पेड़ में मैं मतलब इस पेड़ के पास गया एंड यहाँ पर देखा मैंने कि 2 आँख बने हुए हैं पेड़ में, लिटरली 2 आँख बने हुए हैं। एंड इधर एक गाड़ी मेरे सामने से गुजरी एंड उस गाड़ी में लिटरली कोई बंदा नहीं था। कोई उस गाड़ी को चला रहा था बट उस गाड़ी में कोई नहीं था। गाइस ये सब देखने के बाद मैं लिटरली बहुत ज़्यादा डर गया एंड वो गाड़ी अचानक से मेरे सामने से गुजरी एंड तभी मैंने समझ चुका था, मतलब मुझे लगा था कि शायद वो मुझे मारना चाहता है। एंड यहाँ पर मैंने बहुत गौर से देखा कि
कि सच में गाड़ी में कोई बंदा नहीं था एंड वो गाड़ी जो है वो पूरा भूतिया कार थी। ये सब देख के लिटरली मेरी फट गई एंड मैं वहाँ से भाग गया। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है कैश करो। बेसिकली कैश करो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कैशबैक। भागते भागते मैंने नोटिस किया कि ये जो भूत गाड़ी है ये भी मेरे पीछे पीछे जा रहा था। मैं जहाँ भी जा रहा था ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। फिर मैं खुद ही उस गाड़ी के सामने गया, एक बंदे को मार के मैं खुद इस गाड़ी में बैठ गया क्योंकि मुझे जानना था आखिर ये कार क्या मैसेज देना चाह रही है मुझे, क्योंकि ये जो कार है ये बहुत देर से पीछा कर रहा था एंड मैं लिटरली यहाँ पर आके बैठ चुका था। बैठने के बाद कुछ देर बाद ये जो कार है ये ऑटोमेटिकली चलने लगी एंड मैं लिटरली भाई इतना ज़्यादा डर चुका था। आखिर एक कार कैसे चल सकती है भाई ऑटोमेटिक? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता था। उसके बाद मैं खुद ही समझ चुका था कि ये जो गाड़ी चला रहा है वो बंदा सेव मी था, क्योंकि उस बंदे ने मुझे कुछ देर पहले बहुत ज़ोर से गाड़ी से टक्कर मारी थी बट मेरी जो हेल्थ है वो डिक्रीज नहीं हुई, मैं पूरा ठीक था। क्योंकि गाइस ये तो जाहिर सी बात है कि अगर ये मेरा एनिमी भूत होता तो फिर अगर ये मुझे टक्कर मारता तो मेरी वहाँ पर जगह पे ही मौत हो जाती। मैच के अंत में अचानक से मेरे अंदर बहुत सारा गुस्सा पैदा हो चुका था एंड मैं लिटरली उसके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ। मैं उसको यहाँ वहाँ नेड मारने लगा एंड उस कार गोस्ट कार को मैं यहाँ पर तबाह करना चाहता था बट अनफॉर्चुनेटली मेरी ही मैं ही खुद नॉक हो जाता हूँ यहाँ पर एंड वो जो गाड़ी है वो भी फूट जाता है एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। मैंने सोचा था कि मैंने उसको मार दिया बट यहाँ पर मुझे एक बंदा रिवाइव कर देता है। लिटरली कहाँ है वो बंदा भाई, आप लोग खुद ही देखो आखिर कितना ज़्यादा भूतिया है। मैं यहाँ वहाँ गोली मारने लगा बट मुझे यहाँ पर कुछ नहीं नज़र आ रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर मुझे कोई रिवाइव कर सकता है इस मैच में तो फिर वो मेरा दोस्त ही कर सकता है एंड मेरा तो दोस्त एक ही था, वो था सेव मी। बट वो सेव मी कहाँ था मुझे नहीं दिख रहा था। यहाँ पर एक बंदे ने मुझे मार दिया था एंड यहाँ पर मेरी डेथ हो जाती है एंड मैं अभी उसको स्पेक्टेट करने वाला था बट अचानक से किसी दूसरे बंदे पे मेरा स्पेक्टेशन चला जाता है एंड मैं अभी सोचने लगा आखिर वो जो सेव मी था वो गया कहाँ। इस मैच के बाद मैं सेव मी के साथ एक दूसरे मैच में एंटर हो जाता हूँ क्योंकि उस टाइम पे सेव मी ने मुझे फिर से इनवाइट किया था एंड मैं उसके इनवाइट रिजेक्ट करना नहीं चाहता था। बट गाइस अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ कि इस मैच में सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि सेव मी इस मैच में एंटर होने के बाद वो सीधा ग्रेवयार्ड में जाके स्टक हो गया। वो लिटरली ग्रेवयार्ड से इधर भी नहीं जा रहा था उधर भी नहीं जा रहा था एंड तभी मैंने सोचा कि मुझे ग्रेवयार्ड में जाके उससे मिलना होगा। मुझे देखना था, आखिर मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी आखिर वो सेव मी क्या कर रहा है। उसके बाद मैंने ये कार ली एंड मैं सीधा ग्रेवयार्ड की ओर रवाना हो गया। सेव मी गोस्ट है वो एक जगह में अटका हुआ था बहुत देर से एंड ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था एंड मैं तभी सामने जाके देखा कि वो जो सेव मी था वो लिटरली एक पेड़ के नीचे अपने फोन हुआ था एंड उसके बाद मैं उसके सामने गया क्योंकि मुझे देखना था आखिर ये जो सेव मी गोस्ट है ये क्या करना चाहता है। बट वो जो था वो मुझसे छुपने की कोशिश कर रहा था एंड यहाँ पर वो बैठा ही हुआ था एक जगह में। एंड गाइस आप लोग तो अपने आंखों के सामने देख ही पा रहे हो कि इस पेड़ में भी दो दो आंख बने हुए हैं। फिर मैंने माइक को ऑन किया क्योंकि मुझे सुनना था आखिर वो क्या कहना चाह रहा है एंड माइक ऑन करने के बाद मुझे ये सुनाई दी। वो गोस्ट लिटरली उस पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था एंड मैं तभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था एंड मैं बहुत ज़्यादा डर भी चुका था क्योंकि मुझे लगा था कि शायद सच में उस गोस्ट के मन में बहुत सारा दुख भरा पड़ा है एंड कुछ ना कुछ तो वो हम लोगों को मैसेज देना चाह रहा था। पेड़ के नीचे बैठ के कुछ देर रोने के बाद सेव मी ग्रेवयार्ड से दूर चला जाता है एंड मैं उसका पीछा करने लग जाता हूँ एंड मैंने देखा कि वो जो गोस्ट था वो इस ब्रिज के ऊपर नॉन स्टॉपली भाग रहा था एंड वो मेरी तरफ एक बार देख भी नहीं रहा था एंड यहाँ पर आके वो जो गोस्ट था वो मुझे थोड़ा बहुत है ना डाउट लगा था आखिर वो क्या करना चाह रहा है एंड अभी यहाँ पर उसने अपनी जान दे दी। इस ब्रिज से
कूद के उसने अपनी जान दे दी। एंड यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फिर से हो गया था, क्योंकि मुझे तो पता था कि इस गोश्त के अंदर बहुत सारा दर्द भरा हुआ है। एंड मैं यहाँ से कूद के उसकी जान बचाने की मैंने कोशिश की, बट गाइस अनफॉर्चुनेटली मुझसे बहुत ज़्यादा देर हो जाती है एंड मैं उसको यहाँ पे नहीं बचा पाता हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि वो बंदा एक्चुअली में मेरी मुझे कोई हानि नहीं पहुँचाना चाह रहा था, बट यहाँ पर मैं उसको नहीं बचा पाया। बट आप लोग रुकिए, इसका अंत यहाँ पर नहीं होता है। इसके बाद भी मेरे साथ बहुत सारे अजीब अजीब घटनाएं हुए हैं। इस वीडियो का पार्ट 3 बहुत जल्द लाने वाला हूँ। अगर आपको देखना है इस वीडियो का पार्ट 3 तो फिर इस वीडियो में आप लोग 25,000 लाइक्स कर दीजिए। मुझे पता है कि आपको देखना है, आप कर दोगे। सो हमारा आज का एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पर भी मैं मजेदार अपडेट्स डालता रहता हूँ। एंड कैश करो एप्लीकेशन को ट्राई जरूर करना, क्योंकि इंडियन एप्लीकेशन है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज कर दो तो फिर आपको मिलेंगे 25 रुपए बोनस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस हॉरर वीडियो।